क्यों नहीं ला रहे? इसके अंदर आप भी कहीं बेईमान है ना, विपक्ष भी बेईमान है। जितनी बेईमान सरकार है उतना ही बेईमान विपक्ष भी है। मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ आपके सामने मुस्तफा भाई। बिल्कुल मिला। कितने गुज्जर खड़े हैं मूवमेंट में। लोग कहते हैं गुज्जर बहादुर कौम थी। मैं आपकी बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ मुस्तफा भाई, मुझे नहीं लगता गुज्जर कोई बहादुर कौम है। बहादुर कौम होती है जो मजलूम के साथ खड़ी होती है। जो स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी। बात करेंगे आज किसान मूवमेंट को लेकर। आपको मालूम है कि किसान पंजाब से चलकर दिल्ली जाना चाहते हैं और हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू बॉर्डर पर सरकार ने बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं। रास्ते में हाईवे पर कीलें गाड़ दी गई हैं। तमाम इंतज़ाम सरकार ने किए हैं। उधर से किसान आए और ज़बरदस्त टकराव हुआ, फायरिंग भी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये सब ड्रामा वहाँ चल रहा है। अभी किसान डटे हुए हैं, किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। क्या है ये किसान मूवमेंट, क्या किसानों की मांगे हैं, सरकार क्या कहती है, इसी पर बात करेंगे। लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लोकेश जी, ये जो किसान मूवमेंट है, पहले पिछली बार 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली की सीमाओं पर, ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और सरकार को झुकना भी पड़ा। अब नई मांगे क्या हैं किसानों की, जिसको लेकर शंभू बॉर्डर पर कल से जो है पूरा घमासान उठा हुआ है? देखो, नई मांगे कुछ भी नहीं है। जिन मांगों को लेकर के इन्होंने पहले 13 महीने का मूवमेंट चलाया था दिल्ली में, वही मांगे हैं। क्योंकि सरकार थोड़ी चालाकी कर गई थी। सरकार ने इनको लॉलीपॉप देकर उठा दिया था कुछ कि हमने आपकी मांगे मान ली और कृषि कानून वापस ले लिए। दरअसल कृषि कानून सस्पेंड हुए, खत्म नहीं हुए अभी भी। उसमें भी अभी पेंच है अभी भी। जो संसद से कानून बना, संसद में जाके तो खत्म करोगे आप उसे। आपने वादा कर लिया, जैसे ट्रक वाला कानून था आपने रद्द कर दिया, लेकिन है तो कानून अभी भी वैसे बहुत सारे कानून जो आपने रद्द कर दिए जब मर्जी। एक तरह से होल्ड पर रख दिया। होल्ड पर रख दिया, राइट, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक होल्ड पर रख दिया। अच्छा, और जब जो जो इन्होंने वादे किए थे, जो ये किसान मूवमेंट खत्म हुआ था, वो कोई भी पूरा नहीं किया। जैसे एमएसपी के लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी, कहाँ बनी कमेटी? सरकार बोलती है कि इनके वो नहीं आए प्रतिनिधि। आते प्रतिनिधि कैसे? आपने कोई पहल ही नहीं की। जिन प्रतिनिधि आप चाहते थे वो क्यों आते? आप अपने आदमी चाहते थे उसमें। तो इस तरह की बहुत सारी थी कंट्रोवर्सी। कुल मिलाकर के जो मांगे जब थी वही मांगे अब है। उस समय वादा करके उठा दिए थे किसानों के। कृषि जो 3 कानून थे, काले कानून, उनको वापसी की घोषणा कर दी और किसानों को लॉलीपॉप दे दिया कि अब कमेटी बनेगी, एमएसपी पे ये होगा, ये सब मांगे पूरी होंगी। और 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका। प्रमुख मांग क्या है उसमें? प्रमुख मांग इनकी 3-4 मांग तो बहुत प्रमुख है, जो जरूरी भी है। पहली मांग तो यह है कि एमएसपी की गारंटी हो। देखो, मोदी सरकार की आप टीवी पर सब जगह देख रहे हो, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी गारंटी है, मोदी गारंटी। तो भाई एक एमएसपी गारंटी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं देगी सरकार। क्यों नहीं देगी, इस पर भी विस्तार चर्चा करें। एमएसपी हर साल बढ़ाती भी है लेकिन गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। और कितनी फसलों पे है? ज्यादातर फसलों पे है भी तो नहीं। 23 फसलों पे है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और धान की खरीद होती है। बहुत सी फसलों की खरीद होती भी नहीं एमएसपी। अब देखिए आप, बहुत कम लोगों को जानकारी है इस बात की, लोग समझते नहीं है। हमारे यहाँ गन्ना अधिनियम है लागू। गन्ना अधिनियम के अनुसार क्या आपकी एमएसपी है? सीधी सी बात है। लेकिन एमएसपी है कहाँ एक्चुअल में? क्या है कि 1 बीघे पे लगभग 45 कुंटल गन्ना सरकार खरीदती है। गारंटी है 45 कुंटल मील ले लेगा आपका। जबकि 100 कुंटल की पैदावार बीघे में हो रही है, तो 55 कुंटल कहाँ जाएगा? ये खेल है ना। तो इस तरह के झोल है, जगह 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 खेल है। कुल मिलाकर एमएसपी लागू करने का एक फार्मूला है स्वामीनाथन, C+2+50। ये C2+50 क्या है? वो क्या है कि लागत के दोगुने से 50% ज्यादा लाभ देकर के आप तय कीजिए। अगर 1 कुंतल पैदावार पे आपके 100 रुपये खर्च हुए तो उसको 50% यानी कि 150 रुपये उसको देने चाहिए। लेकिन आंकड़े के मुताबिक मैं देख रहा था कि जो लागत आ रही है किसान को वो भी वसूल नहीं हो रही। ये हालत किसान की है। और आपको मालूम होगा दर्शकों कि किसान के ऊपर जो कर्ज है वो 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 रुपये पर किसान औसतन था और वो 72 हो गया। और किसान की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन। बाकी इनकम जो है उसकी अन्य सोर्स है, मजदूरी से या पशुपालन से। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, महंगाई बढ़ती है तो उसका क्या बढ़ता है? महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, तनख्वाहें बढ़ जाती है। कोई उत्पादन करता है, जितने प्रोसेसिंग प्लांट जो फैक्ट्री चल रही है, वो अपने माल के रेट बढ़ा लेते हैं या क्वांटिटी कम करते हैं। जैसे यूरिया खाद में 50 से 45 सब 40 हो गया। या बिस्कुट पहले अगर वो 100 ग्राम आता था, 80 ग्राम कर दिया, रेट वही रख दिया उन्होंने। यूरिया में देख लो, लेकिन वही है, वो 5 किलो बढ़ा दे और अब 5 किलो और 5 किलो घटा दे और 5 किलो और घटाने की बात। अब किसान का क्या बढ़ता है? उन्होंने मेरे दाम बढ़ा दिए, उनके भत्ते बढ़े, किसान का क्या बढ़ता है? किसान के बढ़ते लोन की लिमिट बैंक में।
जो कभी पहले 5,000 बीघा थी के केसीसी पर थी, अब 10,000 15 गोल्ड कार्ड वगैरह वगैरह बढ़ा दिए, तो इनकी लोन की लिमिट बढ़ती जाती है। एक नुकसान। दूसरा नुकसान, जो महंगाई बढ़ेगी तो उनकी तो इनकम बढ़ गई, जब उनकी इनकम बढ़ी तो महंगाई, उसके इन्फ्लेशन और बढ़ता है, फिर चूंकि एरियर मिलता है, आप जब खरीदारी करने जाओगे सप्लाई डिमांड के आधार पे उनकी और महंगाई बढ़ जाती है चीज़ों की। किसान की उस अनुपात में इनकम नहीं बढ़ती, तो किसान दबता 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 चला जाता है, इसलिए उसकी लोन की लिमिट बढ़ती चली जाती है। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि महंगाई तो अच्छी चीज़ है, चलो मान लेते हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन समान अनुपात में अगर बढ़े तो। अगर आप पिछले 50-100 साल का रिकॉर्ड निकालें तो जब एक जमाना था जब 1 क्विंटल गेहूं में लगभग 2.5-3 तोला सोना आ जाता था। 1967 में 3 क्विंटल में 1 तोला सोने की बात। तो आप उस हिसाब से महंगाई बढ़े, उस हिसाब से किसान की इनकम बढ़ा दीजिए, उससे 50% ही बढ़ा दीजिए आप। अब 30 क्विंटल में 1 तोला सोना मिलेगा, तो फिर किसान कहाँ बचेगा? फिर किसान कहाँ? आज जो किसान के पास आपको खुशहाली दिखती है ना, ये सिर्फ बैंक का लोन है। अच्छा, सरकार इस इतने बड़े आंदोलन हो रहे, 13 महीने का पहले आंदोलन हुआ, अब घमासान हो रहा है एक किस्म से। चर्चा है कि गोली भी चली, किसान के छर्रे वर्रे भी लगे हैं, और सरकारें इन मांगों को मान क्यों नहीं रही? दरअसल इसमें सरकार को नुकसान क्या है? कृषि प्रधान देश में जब कॉरपोरेट घरानों का 11 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 सालों में माफ़ कर दिया, वो भी बिना किसी डिमांड के, और किसान अपने हक के लिए, अपनी एमएसपी के लिए इतना संघर्षशील है, और सरकारें मान क्यों नहीं रही? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे बड़े मिक्स्ड 2 कारण मुख्य हैं। क्या है कि सरकार डंकन गेट प्रस्ताव, डंकन प्रस्ताव और WTO पर साइन कर चुकी थी, कांग्रेस सरकार ने किया था, मनमोहन के जमाने में था। यानी आप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं हमारे देश आज की तारीख में। अब क्या है, बहुत कम लोगों को जानकारी, वहाँ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है। WTO अगर आप मेंबर बन गए तो आप अपने किसानों को एक लिमिट से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, 35% ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं देंगे। भारत बहुत पहले वो लिमिट पार कर चुका है। अब मनमोहन सिंह ने इसका रास्ता निकाल लिया, चूंकि वो अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किसानों की MSP या उधर सब्सिडी ना दे करके उनका लोन माफ कर दिया था। 71,000 करोड़ माफ किया था। हाँ, कुछ बिजली में इधर दे दिया था, बिजली माफ कर देते हैं, इस तरह की चीजें करते ताकि वो सब्सिडी से बचे रहें, जो कानून है उससे बचे रहें, उसको पेच में ना फंसे, और किसान भी ठीक करता रहे। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है, हालांकि पिछली सरकार भी पूंजीपतियों के आधार पर ही चलती थी। सच ही है कि वो समझौता कांग्रेस ने लागू किया था, लेकिन उनमें इनमें एक शर्म लिहाज बाकी थी, जो एक सामाजिक शर्म है वो बाकी थी। उनको थोड़ी सी लचीलापन था, इनमें वो लचीलापन नहीं है। खुले आम है, पूंजीपति के तो हैं ये, आमतौर पर खुले आम उनका कारपोरेट टैक्स बंद कर देंगे, उनको 11 लाख करोड़ आपने बताया, वो लोग उनकी छूट दे दी उन्होंने। ये सरकार किसानों को देने को तैयार नहीं है, वो सरकार तैयार थी, वो बैलेंस बना कर रखती थी। और यहाँ एक और बात जोड़ दूं, कथनी और करनी। इस सरकार का तो वादा था 2022 तक आय दुगनी करने का किसानों को, लेकिन आय दुगनी तो हुई नहीं, तो लोन हो गया ना, ऊपर से कमर तोड़ दी गई। लोन दुगने से ज्यादा हो गया ना, 42,000 करोड़, 42,000 एक आदमी के ऊपर किसान का वो 92 के करीब पहुंच गया। हाँ, 2022 में 23 में वो जो है 72,000 था, अब शायद और बढ़ गया, 92-93 तक पहुंच गया होगा। अभी जो परसों दौर से बातचीत हुई, किसानों ने कहा कि आप WTO से बाहर आ जाओ, तो इन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं, वहां से हमें सरकार को बहुत मुनाफा हो रहा है, उससे तो बाहर हम नहीं आएंगे बिल्कुल भी। उससे बाहर नहीं आएंगे तो आप MSP दे ही नहीं सकते, गारंटी कर ही नहीं सकते, असंभव सी बात है। अभी जो शुगर है ना, इस पर ब्राजील ने जब पहले मूवमेंट हुआ था, ब्राजील तब आपत्ति दर्ज कर चुका था कि भारत सरकार चीनी पे सब्सिडी दे रही है, गन्ने वगैरह पे। तो वो भी अगर कोर्ट में केस जाएगा तो भारत को वहाँ दिक्कत आएगी। गन्ना मूल्य क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? इन्हें लगता है WTO के अंतर्गत चीनी पे सब्सिडी का मामला लगभग बन गया है। तो अगर किसान के यहाँ स्थिति आपको सुधारनी है, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये WTO हम सदस्य बने थे मनमोहन के ज़माने में, उससे पहले किसान के ऊपर कर्ज नहीं था। किसान अब के मुकाबले तब के सिस्टम से ज़्यादा खुशहाल था, लेकिन जब से वहाँ गए तो किसान की स्थिति खराब होती चली गई। क्यों, वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो मुझे लगता नहीं कि जब तक वहाँ से बाहर नहीं आएंगे MSP वगैरह गारंटी दे सकते हैं। राहुल गांधी ने वादा कर दिया। मैं जितने पॉलिटिशियन है सबकी कथनी करने में फर्क है। मैं किसी मोदी सरकार को, सबकी है, राहुल सरकार थी, उन्होंने 2006 में रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन आयोग की, आप उसे लागू कर देते भाई। 2006 में रिपोर्ट स्वामीनाथन की लागू आई थी, और 2014 तक तो रहे, फिर 14 तक आपकी सरकार यार लागू कर देते। अब आप कह रहे हैं हम लागू करेंगे, कहाँ लागू? तब क्यों नहीं की? तब क्यों नहीं किया आपने? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गड़बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका लाभ उठा करके इन्होंने पूंजीपतियों का ज्यादा लाभ दे दिया। और ये वर्तमान सरकार तो जो है बहुत गलतियां सुधारती है, जैसा कि अभी चौधरी चरण सिंह जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा के आपकी सरकार थी तब आप नवाज देते। ऐसी गलतियां सुधार कर रही हैं, तो बीजेपी भी अब इन गलतियों को सुधार कर देना मैं तो उससे देखिए, मैं तो उसे जले पर नमक छिड़कना कहता हूँ। आपने चरण सिंह चौधरी को या स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया, ठीक है, सम्मान ही देना भी चाहिए था,
लेकिन आप तुरंत ही 1 हफ्ते के बाद ही क्या कर रहे हो, उन किसानों पर वहां लठ बज रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। क्यों भाई? सरकारें देखो, कांग्रेस, मेरा भी तो यही कहना है ना कि आप अगर कांग्रेस ने नहीं लागू की स्वामीनाथन की रिपोर्ट, आप कर दो, C2+15 नहीं दिया, तो आप करके ये गलती सुधारो। लेकिन कांग्रेस ने कभी किसानों को लठ भी तो नहीं बजाया। अगर कोई मूवमेंट किसानों को चलता था तो इन्होंने कभी कीलें नहीं लगाई, सड़कों बैरिकेड्स नहीं लगाए। और आपको एक बात और बताऊं, सड़क को खोदना, उसमें विरोध पैदा करना कानूनन जुर्म है, सजा का जुर्म है ये। तो क्या पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा नहीं लगना आरोप चाहिए? लगाते हैं जो बहुत से प्रवक्ता हैं कि किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। भाई रास्ता तो जाम सरकार कर रही है। अब सुनिए, आप दिल्ली में तो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में कल जाम था, किसान शंभू बॉर्डर पर बैठ के जाम दिल्ली में लगा, किसान कहाँ से आ गए भाई? तो आपने रोक रखा ना। वो तो ये मीडिया, गोदी मीडिया के साथ मिले किसान के मूवमेंट को बदनाम करने की साजिश है, कुछ नहीं है। हाँ, अभी मीडिया भी अपना अपना, क्योंकि जिस तरह से कवरेज होनी चाहिए थी, अब कल से तो हुई क्योंकि घमासान हुआ वहाँ, लेकिन आपको लगता है अब कुछ समाधान निकलेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान निकलेगा। लॉलीपॉप अलग चीज है, अगर किसान लॉलीपॉप लेके चले जाए तो ठीक है, पहले भी 2 साल पहले चले गए, तो उससे लंबा मूवमेंट क्या चलाएंगे जो पहले चला था? 13 महीने तक चला था। मुझे नहीं लगता कोई समाधान वो बड़ा निकलेगा। आंदोलन भी था, मुझे शायद नहीं ये इतना बड़ा आंदोलन हो भी ना पाए। इसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। अच्छा, एक बात और, एक सवाल उठता है कि ये तो जो है विपक्ष के भड़काए हुए किसान हैं, और ये मान भी सकते हैं क्योंकि अभी चुनाव है, और चुनाव के समय ही किसान क्यों आंदोलित हुए? देखो, एक वजह है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, सरकारें चुनाव से डरती हैं। सरकार नहीं चाहती चुनाव में तुम्हारे खिलाफ कोई मूवमेंट बने। तो कोई भी मूवमेंट जब चलता है, चुनाव के आसपास ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं मूवमेंट चलाने वाले। ताकि आपकी बात मान ली जाए। तो उसके बाद आप विपक्ष को कैसे कह सकते? विपक्ष भड़का रहा है? अरे भाई, अगर विपक्ष किसान के साथ खड़ा नहीं होगा तब वो गलत है। अगर विपक्ष किसान मूवमेंट या किसी भी ऐसे मूवमेंट के साथ खड़ा होता है तो सही है, खड़ा नहीं होता तो वो दागी है। तो अब आपको लगता है विपक्ष खड़ा किसान आंदोलन के साथ? अभी तक मुझे ईमानदारी से तो नहीं खड़ा हुआ है। सच बात ही है कि राहुल ने बयान दिया था हम एमएसपी लागू करेंगे। अरे भाई, आप जब आप यात्रा निकाल रहे हैं, आपके साथ इतने लोग हैं, या कि जब अखिलेश कोई काम करता है आपके साथ इतनी पब्लिक है, मायावती कहती है उसके साथ इतनी पब्लिक है, तो भाई सारे किसानों के साथ खड़े क्यों नहीं होते आप लोग? अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनका साथ दें, अगर आपको उनसे वादा करें। आपको कहीं की करोड़ वोट मिलते हैं तो उसका आप 1% ही निकाल के सड़क पर ला सकते हो ना। आप संभव है, आप समर्थ है इस चीज में, क्यों नहीं ला रहे? इसके अंदर आप भी कहीं बेईमान है ना, विपक्ष भी बेईमान है। जितनी बेईमान सरकार है उतना ही बेईमान विपक्ष भी है। मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ आपके सामने मुस्तफा भाई। बिल्कुल, ये तो जाहिर है, अगर कोई किसान आंदोलित है, सरकार से नाराज है, तो विपक्ष को आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए, किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, नहीं खड़ा नहीं, खाली बयानबाजी से कहीं, ये सब बयानबाजी ट्विटर पे रहते हैं। अरे भाई, सड़क पे उतरना पड़ेगा आपको। जब आप कहते हैं गोदी मीडिया आपकी कवरेज नहीं देती, तो सड़क पे क्यों नहीं जाते हो? कम से कम राहुल गांधी हिम्मत कर तो रहा है, वो सड़क में जाने की कोशिश तो कर रहा है, आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। अब आप केरला लोकसभा पे आ जाइए, या विपक्ष चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। और इन्हीं के क्षेत्र का मामला किसान बेल्ट है, तो कहाँ विपक्ष किसानों के साथ? अरे उधर से आ रहे हैं, आप इधर से पहुंचो ना, अपनी कारों से पहुंचो दिल्ली में। इसकी वजह क्या है कि उधर से पहले भी उधर से आए थे जब 13 महीना, वैसे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहुंच गए थे, लेकिन पहल उन्होंने ही की थी, और इस बार तो पहल भी नहीं की थी पश्चिम उत्तर प्रदेश। देखिए, सरदारों का सामाजिक संगठन बड़ा मजबूत होता है। सरदार नहीं, असरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ वो अमीर किसान भी हैं थोड़े यहाँ के मुकाबले, उनकी जमीनें ज़्यादा हैं, बड़े वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। हर आदमी को विदेश में भी है पैसा, वहाँ से भी उनके बच्चे भेजते हैं, ये भी सिस्टम है। और दूसरे, वो जानते हैं, वो हमेशा लड़ाइयाँ लड़ते चले आए, वो एक लड़ाकू कौम है, जानते हैं कैसे हक मिलता है, वो जानते हैं हक कैसे मिलता है। काश उनके साथ ये। अब एक बात आप और बताओ, अगर सरदारों को, अगर ये एमएसपी का कानून बनता तो खाली क्या पंजाब के किसानों को लाभ मिलेगा? सबको मिलेगा। बिहार के किसान को नहीं मिलेगा क्या? आप सहारनपुर के किसान, गंगो किसान को नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। कितने गुज्जर खड़े हैं मूवमेंट में? लोग कहते हैं गुज्जर बहादुर कौम थी। मैं आपके बड़े जिम्मेदार से आपके चैनल पे कह रहा हूँ मुस्तफा भाई, मुझे नहीं लगता गुज्जर कोई बहादुर कौम है। बहादुर कौम होती है जो मजलूम के साथ खड़ी होती है, जो अपना हक के लिए लड़ती है। हक के लिए लड़ती है, बल्कि जो मजलूम है, जो दबाया गया कुचला, उसके साथ खड़ा होता है। बहादुर कौम वो होती है जो सिख है, हमेशा खड़े होते हैं। आप तो कह रहे हैं कि मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, यहाँ तो खुद मजलूम है और खुद के साथ नहीं खड़े। मजलूम क्यों है? जो मजलूम के साथ आप खड़े नहीं हो रहे हो। सरदार खड़ा होता है, किसान मजलूम है ना, और किसान हम हैं, और हम खुद किसान है, हम अपने साथ नहीं खड़े हैं। बिल्कुल, तो दूसरे के साथ कैसे खड़े? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर, देखते हैं क्या होगा। किसान आंदोलित हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं नाजायज़ हैं, आप खुद देख सकते हैं किसान की स्थिति क्या है। आप भी खुद किसान हैं या मजदूर हैं, और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार सही है या पूर्व की सरकारें सही थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किसानों का आंदोलन सफल होगा नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ की बात है। खैर, बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।